तो आईपीएल 2024 अब अपने आखिरी पड़ाव में चल रहा है। हर बीतते दिन के साथ जो प्लेऑफ की रेस है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज होती चली जा रही है और जो प्लेऑफ की तस्वीर है वो और भी ज्यादा साफ होती चली जा रही है। और इसी सीजन से रिलेटेड हम 5 अपडेट आपके पास लेकर के आए हैं, तो फटाफट से उन पर नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि क्या रीसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं आईपीएल 2024 की इस लास्ट स्टेज में। तो देखो, सबसे पहली सबसे बड़ी अपडेट निकल करके आई है कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के मैच रिलेटेड। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि गुजरात टाइटंस कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपना मैच रेन की वजह से अबैंडन हो जाने के बाद आईपीएल 2024 से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली नए कप्तान शुभमन गिल ने जिस तरीके का सोचा होगा कि उनका पहला सीजन जाएगा, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होगी वो उस पर खरे नहीं उतर पाए, खुद भी बल्ले के साथ और उसके साथ साथ लक भी गुजरात टाइटंस का कुछ खासा साथ नहीं दे रहा था। इस साल हार्दिक पांड्या का ट्रेड, मोहम्मद शामी को टूर्नामेंट से बाहर हो जाना, उसके बाद थ्रू आउट टूर्नामेंट टीम इंजरी से बहुत ही ज्यादा परेशान रही और अब अपने होम ग्राउंड में वो आप आखिरकार आईपीएल 2024 से बाहर हो गए हैं। और इसका सीधा सीधा नतीजा ये हुआ है कि 3 टीमें अब प्लेऑफ की रेस से कंप्लीटली बाहर हो चुकी हैं, यानी कि मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस एंड पंजाब किंग्स। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस अपनी टीम का मैच जरूर देखना चाहते होंगे, लेकिन वो इस बात से जरूर खुश हो सकते हैं कि अब उनकी टीम आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में तो पहुंच ही चुकी है, उसके साथ साथ मैच अबैंडन हो जाने की वजह से उनका जो टॉप 2 का स्लॉट है वो पूरी तरीके से कंफर्म हो गया है। यानी कि क्वालिफायर 1 में हमें कोलकाता नाइट राइडर्स खेलती हुई दिखाई देगी, ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है। एंड मोस्ट लाइकली उनके सामने राजस्थान रॉयल्स होने वाली है, या फिर चाहे वो सनराइजर्स हैदराबाद हो या कोई भी टीम हो, कोलकाता नाइट राइडर्स आपको क्वालिफायर 1 में खेलते हुए दिखाई देगी 19 अंकों के साथ आखिरी मैच में। इट डज नॉट मैटर कि क्या होने वाला है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉप 2 का अपना स्लॉट यहां पर कंफर्म कर लिया है। और उसके बाद तीसरी बड़ी अपडेट इस सीजन के आईपीएल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन केएल राहुल और उनके ओनर संजीव गोयनका के बीच जो बातचीत हुई थी, उसके बाद खबर निकल करके आई है और लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे से निकल करके बात आई है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की मैनेजमेंट का कोई भी प्लान नहीं है केएल राहुल को कप्तानी से हटाने का, और केएल राहुल का कोई भी प्लान नहीं है कप्तानी छोड़ने का। देखो, लखनऊ सुपर जायंट्स एक ऐसी टीम है जो अभी भी 16 अंकों तक पहुंच सकती है, और अगर वो 16 अंकों तक पहुंचते हैं तो वो इस सीजन के प्लेऑफ में अभी भी अपनी जगह बना सकते हैं। उनका जो लास्ट होम मैच था अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स, वहां पर वो 98 रन से हारे। सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको 10 ओवर के अंदर निपटा दिया। उसके बाद पूरी कंट्रोवर्सी आपको मालूम ही मालूम है, बट अभी भी आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। टीम आपकी बढ़िया है, सारे प्लेयर्स तकरीबन आपके अवेलेबल हैं। एक बार फिर से खुद को रिग्रुप करो, थोड़े ब्रेक के बाद आ रहे हो और खुद को मैदान पर पूरी तरीके से झोंक दो। ऑल इज नॉट लॉस्ट येट, किसी और के ऊपर आप बहुत ज्यादा डिपेंड भी नहीं होगे। आप अच्छे मैच जीतो और प्ले ऑफ की रेस में आप बने रहोगे। हालांकि दिल्ली उन्होंने टीम के साथ ट्रैवल नहीं किया था, मैं केएल राहुल की बात कर रहा हूं, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि मैच से पहले वो टीम को ज्वाइन कर लेंगे और हमें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलते हुए दिखाई देंगे। और इस सीजन कम से कम वो ही रहने वाले हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान। अब उसके बाद चौथी अपडेट निकल करके यहां पर आ रही है इंग्लैंड प्लेयर से रिलेटेड, जो बड़े बड़े हमारे इंग्लिश खिलाड़ी थे, जैसे जॉर्ज बटलर फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स, फिल सॉल्ट फ्रॉम कोलकाता नाइट राइडर्स, विल जैक्स, रीस टूपली, मोइन अली, वो सब अनफॉर्चुनेटली आईपीएल 2024 को अलविदा कह चुके हैं या कहने वाले हैं इनमें से कुछ खिलाड़ी। और इंग्लैंड के पाकिस्तान के साथ होने वाली टी20 सीरीज के लिए वो वापस चले गए हैं और वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी इंग्लैंड की टीम शुरू करने वाली है। मैंने आपको पहले ही बोला था, काफी सारे लोग कमेंट बॉक्स में आकर के अपना ज्ञान दे रहे थे कि प्लेयर रुक जाएंगे, ये हो जाएगा, मैं हो जाएगा। मैंने साफ कर दिया था कि भाई देखो, दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, और पिछला जो उनका 50 ओवर का वर्ल्ड कप जिस तरीके से निकला है, दे विल बी ईगर टू बाउंस बैक। तो मैंने कह दिया था कि चाहे कितना भी नेगोशिएशन आप कर लो, आई डू नॉट से कि इंग्लैंड के प्लेयर इस आईपीएल में आपको प्लेऑफ में खेलते हुए दिखाई देंगे, जिनकी भी टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी। और अब यह बात साफ हो गई है कि बड़े बड़े इंग्लिश खिलाड़ी ऑलरेडी जा चुके हैं, जॉर्ज बटलर जा चुके हैं, विल जैक्स, मोइन अली जा चुके हैं, और फिल सॉल्ट भी जल्दी ही कोलकाता नाइट राइडर्स को छोड़ करके जाने वाले हैं। तो अब यहां पर मेरा पर्सनल ओपिनियन वीडियो के अंत में यह है कि देखो, अगर आपको रिप्लेसमेंट मंगानी है इन सभी प्लेयरों की, तो मेरे हिसाब से यहां पर विल जैक्स की रिप्लेसमेंट के तौर पर आप माइकल ब्रेसवेल को मंगा सकते हो,
सीएसके उनको मोइन अली के रिप्लेसमेंट के तौर पर मंगा सकती है। उसके अलावा फिन एलन और जॉस इंग्लिश को मैं देख सकता हूं कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स में बतौर रिप्लेसमेंट। देखो दोनों ही टीमों ने अपना एक अच्छा विदेशी खिलाड़ी खोया है। खास करके कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जो फिल सॉल्ट का जाना है वो एक बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि ना सिर्फ उनका एक एक्सप्लोसिव बल्लेबाज चला गया जो कि पेस को पावर प्ले में बहुत ही तगड़ी पिटाई कर रहा था, बल्कि उसके साथ साथ एक विकेट कीपर भी उनका चला गया है। तो रहमानुल्लाह गुरबाज ऑलरेडी आपके पास हैं, लेकिन उनके पेस हिटिंग एबिलिटी फिल सॉल्ट के आसपास की बिल्कुल भी नहीं है। वो एक एशियन प्लेयर हैं और एशियन प्लेयर से आप फिल सॉल्ट जैसी बल्लेबाजी एक्सपेक्ट नहीं करते हो, चाहे वो अफगानिस्तान का हो या फिर भारत का। तो मेरे हिसाब से फिन एलन कोलकाता नाइट राइडर्स की रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, वो एक अच्छे ऑप्शन है। उसके अलावा आप जॉस इंग्लिश की तरफ भी देख सकते हो। लेफ्ट हैंडर चाहिए तो रायन रिकल्टन जिन्होंने एमआई केप टाउन के लिए SA20 में अच्छी बल्लेबाजी की थी, उनकी तरफ भी आप देख सकते हो। आई मीन साउथ अफ्रीका ने उनको अपनी वर्ल्ड T20 की टीम में शामिल कर लिया है, अभी तक कोई भी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि उनको कितना ज्यादा हाईली रेट यहां पर किया जा रहा है। बट मैं थोड़ा सा फिन एलन की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हूं। देखना पड़ेगा इनमें से कौन प्लेयर आना चाहता है कौन नहीं आना चाहता, सबकी अवेलेबिलिटी का तो ऐसा कुछ है नहीं। ये बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस तरीके का एक बैट्समैन आपको चाहिए। नहीं मिलता फिन एलन किसी और की तरफ जाओ, नहीं मिलता जॉस इंग्लिश किसी और की तरफ जाओ, बट एक रिप्लेसमेंट आपको मंगा लेनी चाहिए। अगर आप गुरबाज के साथ भी खेलना चाहते हो तब भी आपको मंगा लेनी चाहिए, बिकॉज यार देखो गर्मी का सीजन बहुत ज्यादा चल रहा है, चिपॉक में आपने खेलना है, अहमदाबाद में खेलना है। अगर गुरबाज के अनफॉर्चुनेटली कुछ इंजरी का इशू हो गया तो क्या केएस भरत को आप खिलाओगे, क्योंकि आपके पास उसके अलावा टीम में कोई भी कीपर नहीं है। राजस्थान रॉयल्स के साथ मसले की बात यह है कि उनको कीपर की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उनके पास डोनोवन फरेरा बेंच पे बैठे हुए हैं, टॉम कॉलर कैडमोर उनके पास बेंच पर बैठे हुए हैं। किसी किसी मैच में तो वो पावल और हेतमायर को एक साथ खिला भी नहीं पाते, तो उनके लिए इतनी बड़ी असमंजस की स्थिति नहीं है जितनी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए है। तो आपका इस मामले में क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि इस तरीके की कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो स्टे ट्यून्ड, cause more videos are on the way and I will see you soon in the next video.